हाजी कैसे हो? अजीजिया में मक्का अजीजिया में हज 2025 का हज के बाद ये मेरा नारा था, हाजी कैसे हो? तो उसके जवाब में काफी लोग तरह तरह का बात बोलते हैं, हाजी ऐसा होना चाहिए, हाजी ऐसा होना चाहिए। लेकिन कोई अपने बारे में ज्यादा कुछ बोलता नहीं। लेकिन अब तो अब आसाम इंडिया में हम लोग वापस आ गए। और अभी मैं सोच रहा हूँ हज के बाद हाजी कैसा हो। ग्रेटेस्ट चैलेंज हम लोग लेके आया, क्योंकि ना यहाँ अराफत है, ना यहाँ मुजदलिफा है, ना काबा शरीफ है, ना मस्जिद नवाबी है, ना मस्जिद अल हराम है, ना हम लोग तवाफ कर पा रहा हूँ, ना साई में सफ़ा मरवा कर पा, ना दुआ कर रहा हूँ, ना 45 के लिए संसार का सब कुछ छोड़ के इबादत कर पाऊँ। अभी आ गया संसार का माया जाल में, साथ में नौकरी बिजनेस सब कुछ आ गया, और साथ में लेके आया द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ आवर लाइफ, शैतान उसको साथ में लेके आया। क्योंकि जमानत में उसको पत्थर जो मारा था वो तो सोएगा नहीं। ऊपर से एक कुरान भार्स में अल्लाह को शैतान बोला, मैं सामने से आऊंगा, मैं पीछे से आऊंगा, मैं दाएं से आऊंगा, मैं बाएं से आऊंगा। मतलब वो आएगा ही, वो साथ में है ही। साथ में एक हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग का रसूल तिरमिदी हदीस में बोला है, कुल्लु आदामा कुल्लु बनी आदामा खत्ताउन व खैरुल खत्ताईना व तव्वाबुन। आदम का सन यानी कि आदम का वंशधर हम लोग पाप तो करेगा, और उसमें से बेस्ट से जो पछतावा होता है, जो रिपेंट करता है, तो मतलब छोटा मोटा पाप तो हो ही सकता है, कर ही सकता है, लेकिन जो रिपेंट करता है वो बेस्ट है। और इसी शैतान को बहुत अच्छे तरह के मालूम है। अभी हज के आने के बाद वो तो हुइस पर करेगा ना। थोड़ा सा पिछल जाने से क्या होगा, थोड़ा नमाज लेट होने से क्या होगा, थोड़ा सा वजू में नहीं रहने से क्या होगा, ये तो शैतान हुइस पर तो रहेगा। लेकिन हम लोग हज जो है, हाजी जो का हज करके जो हाजी जो बना है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से हम लोग अगर बोलते रहेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम, हे अल्लाह तुमसे मैं पनाह मांगता हूँ शैतान से जो कार से। और साथ ही साथ मैं सूरा मुमिनून का वर्स 97 अगर दोहराते रहूं, वो वर्स में बोला है, रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अय्याजुरून। हे अल्लाह तुमसे मैं पनाह मांगता शैतान का वसवास हुइस पर से, और साथ ही साथ तुमसे मैं पनाह मांगता हूं ताकि वो मेरा पास ना आए। तो इसके साथ साथ हाजी जो हूं, हज के बाद हाजी कैसा हूं, अगर मैं ये वसवास से दूर रहने के लिए, जैसे मैं मदीना में 8 दिन 5 वक्त नमाज इमाम के साथ मस्जिद नबावी में पढ़ा, अभी भी हम लोग एक आदत बना लेता हूँ, इफ पॉसिबल जब मस्जिद में इमाम के पास 5 वक्त नमाज पढ़ेगा तो शैतान दूर भागेगा। साथ ही साथ मैं दुआ और इबादत करते रहूँगा, जब भी मन करे तो शैतान पास में नहीं आएगा। और उजू में रहूँगा तो शैतान तो उसका जो हुइस पर है क्रैश हो जाता है। हाजी जो हज आने के बाद, और साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लाइफ स्टोरी हम लोग थोड़ा देखो, उसको मैं याद करूं, क्योंकि वो काफ़ी इबादत के बाद बुढ़ापा में उसको लड़का हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम, और जब लड़का जवान हो गया था तब अल्लाह से हुक्म आया था, ड्रीम में देखा था उसको कुर्बानी देने के, और दोनों सहमति से जब कुर्बानी देने गया तब अल्लाह बोला जो टेस्ट में पास हो गया। लेकिन उसका जो कुर्बानी था, कितना बड़ा सेक्रीफाइस, अपने लड़का को कुर्बानी देने के लिए तैयार था। तो इस तरह जो मेरा कहने का मतलब है, अभी हज से आने के बाद जो मेरा सबसे अच्छा चीज जो मैं लाइक करता हूं, उसी को ही मैं कुर्बानी देता हूं। तो हज से आने के बाद हाजी होने का थोड़ा सा कुछ मीनिंग बनता है। और साथ में हम लोग थोड़ा सा उसका लाइफ हिस्ट्री देखूं, जैसे जमारत में मैं बड़ा शैतान, मस्जिद शैतान, छोटा शैतान का पत्थर मारा था। तो आपको सबको मालूम है जो किस लिए हुआ था, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बच्चा को लेके इस्माइल अलैहिस्सलाम को बीबी के साथ हजर के साथ जो गया था, तो तीनों शैतान तो उसको डिस्टर्ब किया था, लेकिन तीनों ने इसको ठुकरा दिया था। उसको बाद में ये सिंबॉलिक आया, इसका मतलब मेरा जो टेम्पटेशन है, अभी भी जब मैं अगर कुछ भी टेम्पटेशन आए, कुछ पिसल जाने का आया है,
तो तब मैं आंखें बंद करके थोड़ा विजुअलाइज करूं कि मैं शैतान को पत्थर मार रहा हूं, तो मेरा टेम्पटेशन को मैं भगा सकता हूं, शैतान को दूर हटा सकता हूं। तो देखिए, फिसल तो जाने की कोशिश होगा ही, शैतान भी है, हम लोगों को मन भी है, क्योंकि हम लोग वीक हो। तो इसलिए एक हदीस में जैसे बोला है, कुल इन्ना जालनी मिनत तवाविना व जालनी मिनत मुतताहिरीन। हे अल्लाह, हमें उस लोगों के बीच रखो जो रिपेंट करता है और सो अपने आप को प्यूरिफाई करता है, और उसके साथ साथ हज से आने के बाद हजी कैसा हो इसके नाते अगर मैं सूरा अनाम का वर्स नंबर 162 को दोहराते रहो, कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो, मेरा जो नमाज है, मेरा जो कुर्बानी है, मेरा जो जीना है, जो मेरा मरना है, सब कुछ अल्लाह के वास्ते। ये मेंटेलिटी लेके मैं अगर चलूं, तो मैं हज से आने के बाद मेरा हाजी होने का जो पर्पस है, मैं जो पावरफुल बन के सो अपने आप को हाजी कैसा हो बोल के नहीं रख सकता है, तो मेरा आसपास का समाज को भी मैं थोड़ा बहुत कुछ इंस्पायर कर सकता हूं ईमान में रहने के लिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सही रास्ता में रहने के लिए। तो ही मेरा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोग शैतान से पटक करो, साथ ही साथ मेरा ईमान में रहने का तौफीक दान करो। अस्सलामु अलैकुम।